स्थापना दिवस पर मुझे आने के लिए आमंत्रित किया और यह जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है उसका दर्शन करने का अवसर दिया। मैं भी कह रहा था, त्रेता युग में किनकी मित्रता हुई थी याद दिला रहा हूं। त्रेता युग में भगवान श्री राम की निषाद राज केवट से मित्रता हुई थी, जिसका प्रतीक वह केवल निषाद समाज का तीर्थ स्थल नहीं है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले राम के भक्तों का जैसे तीर्थ स्थल है, वैसे निषाद राज का जो स्थान है वह अयोध्या और संगमेरपुर का एक जैसा सम्मान और स्थान है। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम की और निषाद राज्य की मित्रता की प्रतीक वह मूर्ति आपने देखा होगा। आप में से मैं नहीं जानता कि 2014 से पहले कितने लोग संगमेरपुर गए थे। कोई गए थे क्या? 2014 से पहले कितने लोग गए थे? हाथ उठा के बताओ जरा। और 2014 के बाद कितने लोग गए हो? क्या बात है, भारी संख्या में गए हो। हम आने वाले समय में यह भी प्रयास करेंगे कि 2014 के पहले का संगमेरपुर धाम और 2014 के बाद का संगमेरपुर धाम जो अंतर है वह अंतर भी आपके सामने आवे। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि उसका भी पिक्चर एक बनाने का काम जरूर करिएगा और जो मुझे कहेंगे वह मैं करवाने का काम करूंगा। भगवान श्री राम वन यात्रा के समय सबसे पहला पड़ाव है, क्योंकि प्रयागराज का हूं और वहीं का सांसद रहा हूं और सांसद होने के नाते जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है यह मेरा कर्तव्य था, मेरी जिम्मेदारी थी। आज संगमेरपुर धाम केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं ही बल्कि दूसरे प्रदेशों से लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। उनके सबके स्वागत के लिए प्रयागराज हर समय तैयार रहता। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए माता सीता को खोजते हुए गए तो उनकी दूसरे मित्र जो थे किष्किंधापति सुग्रीव जी थे, भगवान सूर्य के पुत्र थे। अब द्वापर युग में आते हैं। द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के पहले जो मित्र थे वह सुदामा जी थे और दूसरे जो मित्र थे वो धनुर्धर पार्थ थे, अर्जुन थे। और मैं अगर अब कलयुग की बात करूं तो हमारे डॉक्टर संजय जी निषाद जी, जिन्होंने इस निषाद पार्टी की स्थापना करके नई दिशा देने का काम किया है, उनकी मित्रता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी से। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे भी डॉक्टर साहब हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं जो युग की बात बता रहा हूं यह एक ऐसी मित्रता है जिस मित्रता को हमारे जीवन काल में कोई तोड़ नहीं सकता। आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर। मैं तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था और यहां पर एक जो करंकित ढांचा खड़ा था वो 6 दिसंबर 92 को कार सेवा करके ढहाना पड़ा था। लेकिन निषाद राज जी का किला चाहे 300 फीट नीचे हो चाहे 3000 फीट नीचे हो, वह निषाद राज जी का किला है। वहां
श्रृंगेरपुर धाम में गंगा जी में 4 लेन का सेतु धाम के साथ ही लग करके बन रहा है राम गमन मार्ग। अब आप सोचिए कोई अयोध्या आएगा तो आप कोई दो राय नहीं है, वो जरूर जाएगा श्रृंगेरपुर धाम, चूंकि 4 लेन की सड़क अयोध्या से श्रृंगेरपुर धाम, प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है। भगवान राम निषाद राज जी के साथ महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में गए। आज मैं जहाज से आया हूं, आपको यह भी बता दूं कि विमान शास्त्र की शिक्षा का पूरे संसार में कोई एक स्थान था तो वो महर्षि भरद्वाज जी का स्थान था। मैं आप सब लोगों के सामने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री, बताइए गरीबों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों हाथ उठा के बताइए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और इसी गोरखपुर की धरती से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह जो डबल इंजन की सरकार है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। अभी कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। पहले गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया जाता था, लेकिन गरीबों को मिटाने का काम तो किए लोगों ने, लेकिन गरीबी हटाने का काम कभी नहीं किया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया था उसमें उन्होंने बताया देश के अंदर 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आप में से अनेक लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं सबको मिल गया होगा, लेकिन अनेक लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला होगा। मिला है किसी को नहीं मिला? मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं। जब छोटी आयु थी तो मेरी माँ, मेरे पिताजी मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे भाई बहनों, छप्पर डाल करके रहते थे। अगर रात में पानी बरसे और मकान में कहीं पानी रिसने लगे, गिरने लगे, तो रात में ही छाता भी नहीं होता था। बहुत सारे परिवार होंगे इस दर्द को झेले होंगे। कोई बोरी खाद की सर पे रख करके रात में जो पानी भर जाता था छत में, वहां से पानी जब नीचे आने लगता तो उसको बंद करने के लिए मेरी माता जी जाती थी। मैं छोटी आयु का था। शौचालय गरीब आदमी के घर में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन देश में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। 4 करोड़ गरीब पूरे हिंदुस्तान में। गरीब आदमी के घर में भी शौचालय निर्माण कराने का काम। अमीर आदमी को यह बात समझ में नहीं आएगी कि शौचालय बना दिया तो क्या हुआ, लेकिन आज से 2014 से पहले आप जाइए, गरीबों के घर में कभी शौचालय देखा था क्या आपने? मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, सबको घर के बाहर शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता था। हम देखते थे जिस गांव में रहते थे, मेरा भी घर ऐसा था जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, पैसा नहीं था बिजली कनेक्शन लेने के लिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं था तो क्या करें? तो अंधेरे में हम मिट्टी का तेल
या सारे जो सांसद लोग हैं, पहले आज से 15 साल पहले जो राजनीतिक लोग हैं उनको मालूम होगा, सामाजिक लोग हैं मालूम होगा, अगर पहले किसी को अपने घर के लिए गैस का कनेक्शन पाना है तो पैसा दे करके भी जब सांसद कूपन देते थे तब उन्हें गैस का कनेक्शन मिलता था। लेकिन अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, गरीब के घर में शौचालय भी बन रहा है, तो इसी को हुक्काबाजी में खत्म कर देते। लेकिन आज आप ही सबके बीच का आपका ही नेता, आपका ही भाई, आपका ही बेटा, आपका ही साथी जो आपके दुख दर्द को जानता है, आज वह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का मंत्री है। देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में डॉक्टर प्रवीण जी वहां पर सांसद, एक सरवण भी हमारे विधानसभा में विधायक जाता है। मैं आप सब लोगों को यह 3-4 बातें इसलिए बताया कि जिससे ध्यान में आए कि गरीब का दर्द अगर कोई नहीं जानेगा तो उसको दूर करने को उपाय भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने की सुविधा दी गई। कोई गरीब आदमी है, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाइए, अगर बीमारी भगवान न करे किसी को बीमारी हो, लेकिन अगर बीमार होता है तो उसे घर खेत बेचना नहीं पड़ेगा, कार्ड लेके जाएगा, प्रधानमंत्री ने दिया, इलाज करा करके घर आएगा। मैं उस दर्द को जानता हूं, इसलिए मैं अपना शेयर किया हुआ। मेरे पिताजी भी बीमार थे, इलाज कराने के लिए 5,000 रुपया की जरूरत थी। मोदी का विजन है, उनका मिशन है, उन्होंने गरीबी को दिया है और इससे वो गरीबी को दूर करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सारी विरोधी पार्टियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं, कहते हैं कि बेईमानों के हाथ छापा क्यों डाल रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियों ने अगर बेईमानी किया है और माननीय प्रधानमंत्री रहा है, क्योंकि आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन दिया। हमारे डॉक्टर साहब पूरे निषाद परिवार में सब जातियों का नाम नहीं ले रहा, उनके आरक्षण को लेकर के बहुत गंभीरता से लड़ाई लड़ते। और मुझे पूरा विश्वास है कुछ भी असंभव नहीं है। अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन सकता है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती है और भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकती है, भारत 4 करोड़ गरीबों को पक्के आवास मिल सकते हैं, 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मिल सकता है, 220 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग सकती है, तो मुझे पूरा भरोसा है जो स्वप्न आप सबके मन में होगा, जरूर होगा, है ना? वह स्वप्न भी उचित तरीके से उचित समय पर जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, निषाद पार्टी तो नाम अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में ना कोई अंतर है और ना अंतर होने देना है। यह हमको संकल्प लेकर के जाना है। अभी बहुत सारे सपा बसपा कांग्रेस वाले आजकल तड़पते, आज के इसमें हमारे मीडिया के मित्र यहां पर बैठे हैं, उनकी सबकी नजर होगी कि यहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन यह आज खचाखच भरा हुआ यह पंडाल बाहर, इससे 4 गुना अधिक घूमती हुई भीड़ इस बात का संदेश है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 80 सांसद जिताने का काम करने को लेकर के किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसी शंका तो नहीं है? दोनों हाथ का बताओ, 80 की 80 की उससे कम।
छोड़ सकता। आपको लगता है क्या मोदी जी कभी गरीबों का साथ छोड़ सकते हैं क्या? और गरीब कभी मोदी जी को छोड़ सकता है क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, गरीब मोदी जी को छोड़ सकता है? गरीब मोदी जी को नहीं छोड़ेगा और मोदी जी गरीबों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गरीब आदमी माननीय मोदी जी के दिल में स्थान, जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान राम निवास करते थे, वैसे मेरे नरेंद्र मोदी जी के हृदय में एक एक गरीब हिंदुस्तान का निवास करता है। उसके कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर चूंकि जाना भी है, लेकिन मैंने शुरू में नाम बहुत लोगों का नहीं लिया। हमारे मंच पर कमलेश पासवान जी भी आए थे, हमारे श्रवण जी, हमारे चौरी चौरा विधायक, हमारे मेहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी जी, हमारे सुल्तानपुर से राजबाबू जी उपाध्याय, हमारे शाहगंज जौनपुर से रमेश सिंह जी, हमारे मजवा मिर्जापुर से डॉक्टर विनोद जी नहीं आए, हमारे श्री विवेकानंद पांडे जी विधायक खड्डा कुशीनगर, डॉक्टर असीम राय जी विधायक तमकुही राज कुशीनगर, हमारे ऋषि त्रिपाठी जी विधायक नौबनवा, हमारे डॉक्टर अमित निषाद जी जो राष्ट्रीय एकता निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अमित निषाद जी, और इंजीनियर अमेरिकन निषाद जी, राष्ट्रीय महासचिव रघुराई निषाद जी, राष्ट्रीय महासचिव, और प्रदेश मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी लखनऊ से आए हैं श्री बसंत त्यागी जी, वो अभी पीछे बैठे होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के रविंद्र मणि निषाद जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री बाबूराम जी और व्यासमुनि जी, और सभी जो भी निषाद पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेता मंच पर विराजमान हैं, सभी नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति में मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, 2024 का समर आप सबके सामने 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संकल्प लेना है कि 60 के आगे एक जीरो लगा करके उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सांसद जिता करके देने का काम करना है।